हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मस्त एकदम। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे कक्षा 10वीं में मैथ का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.1। और यह जो एक्सरसाइज है ये एक्सरसाइज NCERT के किताब से ली गई है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम होता है उसमें से जो अधिकतर प्रश्न आते हैं वो NCERT के किताब से ही आते हैं। सबसे पहले हम लोग NCERT के प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, हम लोग एक्सरसाइज फिनिश होने के बाद यानी चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम लोग उनको भी सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग और प्रश्नों को छोड़ देंगे, हम लोग प्रश्नों को छोड़ेंगे नहीं। लेकिन जिस किताब पे सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं हम लोग वो है NCERT पैटर्न पर आधारित किताब। तो आइए चलते हैं सीधे सीधे आज की प्रश्नावली पर। ये है आपका चैनल सीक्रेट यस5 ट्यूटोरियल और मैं यस खान आपका इस चैनल में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण हैं। ये इसमें से कुल 8 पार्ट दिए हुए हैं पहले क्वेश्चन के, और चेक करना है, टेस्ट करके बताना है कि क्या ये द्विघात समीकरण हैं या फिर नहीं हैं। तो द्विघात समीकरण का लक्षण आपको पता होगा, वो होता है कि अगर इक्वेशन की मैक्सिमम पावर +2 हो और फिर किसी अन्य वेरिएबल पर फ्रैक्शनल पावर ना हो यानी भिन्नात्मक ना हो पावर, तो समझ लो कि वो द्विघात समीकरण होता है। तो आइए हम लोग इसको बारी बारी चेक करके देखते हैं। हमने द्विघात समीकरण से संबंधित 5 थ्योरी पार्ट दिए हैं, जिसमें से ऐसा कोई टॉपिक बचा ही नहीं है जो कि आपके सिलेबस में हो और हमने कवर ना किया हो। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ वो सब सीरियल से मिल जाएंगे। तो आइए लगाते हैं हम लोग पहला प्रश्न, देखते हैं क्या है ये। पहला है x+1 का होल स्क्वायर इक्वल है 2x - 3। चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं। तो इसको सॉल्व करो ज़रा। इस पे a+b का होल स्क्वायर लगाओगे तो होगा ये x² प्लस दूसरे का वर्ग 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला पद वो है x इंटू दूसरा वो है 1, a² प्लस b² प्लस 2ab इक्वल ये हो गया 2x - 3। यहाँ से ये हो गया x² प्लस 1, 2 का गुणा 1 में करोगे 2 और उसका गुणा x में करोगे तो वही आएगा यानी 2x आएगा, और 2 का गुणा इधर से करो तो 2x - 6। सारा पार्ट इस साइड लेके आओ तो होगा ये x² प्लस, पहले ये x वाली चीज़ लिखो तो 2x प्लस 1, इधर से लेके आओगे तो -2x और प्लस 6 इक्वल 0। 2x को इस साइड से उस साइड किया तो -2x, -6 को इस साइड से उस साइड करेंगे तो +6। -2x और +2x कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा x² और 1 और 6 जुड़ जाएगा तो होगा ये +7 इक्वल 0। अब यहाँ देखो x की मैक्सिमम पावर कितनी है +2, तो इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। तो लिखेंगे इसलिए यह एक सेकंड पार्ट है x² - 2x इक्वल -2 कोष्ठक में है 3 - x। इसको चेक करो तो चलो पहले इसको सॉल्व कर लो। x² - 2x, -2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा -6 और -2 का -x में करेंगे तो होगा ये +x। सारा पार्ट इस साइड लेके आओ तो होगा ये x² - 2x, -6 को इस साइड लाओगे तो प्लस हो जाएगा और +x को लाओगे तो माइनस हो जाएगा इक्वल 0। यहाँ से ये हो जाएगा x² माइनस x और -2x जुट के होगा -3x प्लस 6 इक्वल 0। अब यहाँ पे देखो x की जो मैक्सिमम पावर है वो है +2
और उसके बाद किसी पे भी फ्रैक्शनल का पावर नहीं है, तो इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। तो लिखेंगे इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। ऐसे ही तीसरा चलो चेक कर लेते हैं। तीसरा है x माइनस 2 x प्लस 1 x माइनस 1 यहाँ पे बीच में इक्वल है और x प्लस 3। x का मल्टीप्लाई x में करोगे तो x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई 1 में तो x आएगा, -2 का x में -2x, फिर -2 का 1 में -2 इक्वल, यहाँ से x की मल्टीप्लाई x में x स्क्वायर, x का 3 में करेंगे तो 3x, -1 का x में -x और -1 का 3 में -3। दोनों तरफ देखो x स्क्वायर है तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ -2x और x होगा ये -x, -2 में से x घट जाएगा तो आएगा -x और यहाँ -2 इक्वल, यहाँ 3x में से -x घटेगा तो आएगा 2x और -3। सभी पार्ट को एक साइड करो तो होगा -x -2x प्लस 3 इक्वल 0, क्योंकि इधर 2x है, इस साइड आके -2x, इस तरफ -3 है तो इस तरफ आके +3। अब ये -2x और -x मिल के हो जाएगा -3x और 3 में से 2 को घटा देंगे तो आएगा +1 इक्वल 0, क्योंकि 3 का चिन्ह बड़ा है। अब यहाँ पे क्या हुआ, देखो यहाँ पे x की जो मैक्सिमम पावर हो कितनी है 1 है, और द्विघात के लिए मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। तो ये लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। क्या आपको ये सारी बात समझ में आ रही है? अगर आ रही है तो फिर इन्हें छापिए। चौथा पार्ट है x माइनस 3 2x प्लस 1 इक्वल x प्लस 5। इसको सॉल्व करो तो x का मल्टीप्लाई 2x में 2x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई 1 में x हो जाएगा, -3 का 2x में तो -6x, -3 का 1 में करेंगे तो -3। यहाँ से x की मल्टीप्लाई x में x स्क्वायर और x की मल्टीप्लाई 5 में 5x। अब ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, 6x में से 1x घटेगा तो आएगा -5x, -3 इक्वल x स्क्वायर प्लस 5x। और इधर का सारा पार्ट इस साइड लेके आओ तो होगा ये 2x स्क्वायर -5x -3 -x स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस 5x, ये भी हो जाएगा -5x इक्वल 0। यहाँ से हो जाएगा 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर घटेगा तो बचेगा x स्क्वायर, 5x और 5x जुट के 10x और -3 इक्वल 0। अब यहाँ देखो x की जो मैक्सिमम पावर मैक्सिमम डिग्री हो कितनी है 2 है, और किसी पे फ्रैक्शनल का पावर नहीं है, तो ये क्या होगा द्विघात समीकरण लिखेंगे। इसलिए यह एक द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई बात समझ में कि कैसे सॉल्व करना। सबसे पहले इसको पूरा हल कर देना, हल करने के बाद देखना कि क्या ये द्विघात समीकरण है, अगर है तो ये ऊपर का पार्ट दो घात समीकरण में आएगा। चलो पांचवा देखते हैं। पांचवा हमारे पास 2x माइनस 1 x माइनस 3 इक्वल x प्लस 5 और x माइनस 1। 2x की मल्टीप्लाई x में तो 2x स्क्वायर, 2x का 3 में तो -6x, -1 का x में -x, -1 का -3 में +3 इक्वल x की मल्टीप्लाई x में x स्क्वायर, x का 1 में -x, 5 का x में +5x और 5 का 1 में -5। यहाँ से इनको पहले सॉल्व कर लो तो 2x स्क्वायर 6 और 1 जुड़ जाएगा तो -7x प्लस 3 इक्वल x स्क्वायर, और 5 में से 1 को घटाएंगे तो आएगा +4x माइनस 5। और सारा पार्ट इस साइड करो तो होगा ये 2x स्क्वायर
माइनस 7x प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 5 इक्वल 0। जिसका चिन्ह प्लस है वो निगेटिव हो जाएगा और जिसका निगेटिव वो पॉजिटिव में हो जाएगा। तो यहाँ ये प्लस तो माइनस, ये भी प्लस, ये भी माइनस, ये माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा। अब 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर घटाओगे तो आएगा एक्स स्क्वायर। 7x माइनस में और 4x माइनस में ये दोनों जुट जाएगा तो होगा ये 11x। 3 और ये 5 दोनों का प्लस साइन है तो दोनों जुट जाएगा, होगा 8 इक्वल 0। अब यहाँ देखो x की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है, +2, और +2 होने की वजह से क्या है, द्विघात समीकरण लिखेंगे, इसलिए यह है द्विघात समीकरण है। तो शायद आपको यह प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। और अगर आपको प्रश्न समझ में आ रहा है तो आप प्रश्न उतारते जाइए। कोई भी आपका डाउट होगा, कोई शंका होगा, कोई भी प्रश्न होगा तो कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। छठा क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब इसको देखो ये कैसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इसको ओपन कर दो a माइनस बी के होल स्क्वायर में तो होता है x स्क्वायर प्लस दूसरे का वर्ग यानी 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2, ऐसे होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 4 और ये हो जाएगा माइनस 4x। 2 इंटू 2 मतलब 4। अब देखो एक्स स्क्वायर इधर और एक्स स्क्वायर इधर फिनिश, तो बचेगा इधर 3x प्लस 1 इक्वल 4 माइनस 4x। माइनस 4x इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो होगा 3x प्लस 1 प्लस 4x और प्लस 4 जो है वो माइनस हो जाएगा इक्वल 0। यहाँ से 3x और 4x जुट के हो जाएगा 7x और माइनस 4 में से 1 को घटा देंगे तो आएगा माइनस 3 इक्वल 0। अब यहाँ x की जो मैक्सिमम पावर है वो 1 है तो इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो शायद आपको यह प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो ऐसे का ऐसे उतार लीजिए। यह है 7वां पार्ट। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इस पे a प्लस बी का होल क्यूब जैसा है। तो अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये होता है a प्लस बी का होल क्यूब। तो अब यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, a क्यूब मतलब पहले वाले का क्यूब तो हो जाएगा ये x क्यूब, b क्यूब मतलब दूसरे का क्यूब तो दूसरा यहाँ 2 है और 2 का क्यूब 8 होगा, प्लस 3a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर और b मतलब 2 तो हो जाएगा ये 6x स्क्वायर। तो यहाँ पे रहेगा 6x स्क्वायर। फिर उसके बाद 3ab स्क्वायर तो a की जगह x और b की जगह 2 तो 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 तियाँ 12, ये हो गया 12x। हो गया इसका काम ख़त्म और इक्वल। अब इसको सॉल्व करो, 2x की मल्टीप्लाई x स्क्वायर में तो होगा ये 2x क्यूब और 2x का -1 में तो -2x और सभी को इस साइड करो तो होगा ये x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस हो जाएगा 2x क्यूब इस साइड आके और ये -2x है तो ये +2x इक्वल 0। यहाँ से -2x क्यूब में से x क्यूब घटाएंगे तो आएगा -x क्यूब। फिर बचेगा यहाँ पे 6x स्क्वायर और उसके बाद यहाँ पे 2x और यहाँ पे 12x, ये जुट के हो जाएगा 14x और उसके बाद फिर यहाँ क्या बचा +8 इक्वल 0। आई बात आपको समझ में। अब उसके बाद देखो यहाँ पे x की जो मैक्सिमम पावर है वो 3 है तो यहाँ क्या लिखेंगे, इसलिए यह है द्विघात समीकरण नहीं है। तो शायद आपको यह प्रश्न भी समझ में आ गया होगा और अगर आ गया है तो प्रश्न को उतारते हुए चलिए। 8वां पार्ट है x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल x माइनस 2 का होल क्यूब। अब यहाँ a माइनस बी का होल क्यूब आया तो पहले इसका सूत्र मैं लिख देता हूँ। a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल होता है a क्यूब
माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। अब चलो इसको हल करते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल ए क्यूब मतलब एक्स क्यूब, बी क्यूब मतलब 2 का क्यूब और 2 का क्यूब हो जाएगा 8 माइनस 3 a² मतलब x² और b की जगह पे है 2, क्योंकि 3a² भी है a की जगह पे x, तो x² b की जगह पे 2 है। ये हो जाएगा 3 दूनी 6, यानी हो जाएगा माइनस 6x²। फिर उसके बाद क्या है 3ab² है, तो 3a की जगह पे x और b की जगह पे 2 का स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 3 12, यानी माइनस 12x। अब देखो एक्स क्यूब उधर और एक्स क्यूब इधर कैंसिल हो गया, तो बचेगा यहाँ पे माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल माइनस 8 माइनस 6x² माइनस 12x। अब सारा चीज़ जो इधर है उसको इस साइड लाओ, तो होगा माइनस 4x² माइनस x प्लस 1, ये हो जाएगा प्लस 8, ये हो जाएगा प्लस 6x²। ये सॉरी यहाँ पे देखो, यहाँ पे रहेगा प्लस 12x, चूक हो गई, क्योंकि होता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a² भी प्लस 3ab², तो ये प्लस रहेगा दोनों। तो ये हो गया माइनस 4x² माइनस x प्लस 1, इतना हो गया। माइनस 8 इस साइड आएगा तो प्लस 8, माइनस 6² इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस आएगा तो माइनस 12x इक्वल हो गया 0। अब यहाँ पे 6x² और 4x² दोनों घट जाएंगे तो आएगा कितना 2x², क्योंकि ये प्लस में है। उसके बाद 12x माइनस में और यहाँ भी माइनस, तो ये दोनों जुड़ जाएगा 13x। फिर उसके बाद 8 और 1 ये दोनों जुड़ जाएंगे तो होगा 9 इक्वल 0। अब यहाँ पे x की जो मैक्सिमम पावर मैक्सिमम डिग्री हो कितनी है 2, तो लिखेंगे इसलिए यह द्विघात समीकरण है, यानी यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो शायद आप ये प्रश्न समझ गए होंगे, मतलब आपको प्रश्न नंबर 1 के 8 पार्ट समझ में आ गए होंगे। कोई भी प्रश्न होगा तो ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल अगर आपको यह प्रश्न समझ में आ गया है, ये हल आपको समझ में आ गया है, तो आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। जिसमें से पहला क्वेश्चन है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। मतलब इस पूरे स्टेटमेंट को कन्वर्ट कर देना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई 2 लोग हैं, लेकिन जो यहाँ पे हिंट दिया वो ये दिया कि लंबाई जो है वो चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। यानी अगर हम लोग चौड़ाई मान लें तो लंबाई बड़े आसानी से मिल सकती है। तो हम लोग ऐसा लिखेंगे इसको कि माना क्षेत्र की चौड़ाई मान लेते हैं x मीटर, तो यहाँ से लंबाई कितनी होगी, लंबाई हो जाएगी, लंबाई क्या है, इस चौड़ाई का 2 गुना लेना और उसमें 1 जोड़ना है। देखो कह रहा है चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, तो ये हो गया इतना मीटर। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या कह रहा है कि इस क्षेत्र का जो क्षेत्रफल वो कितना है 528 मीटर स्क्वायर। अब क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई है 2x प्लस 1 और चौड़ाई x इक्वल हो जाएगा 528। यहाँ से x का गुणा 2x में करोगे तो 2x स्क्वायर, x का गुणा 1 में x इक्वल 528, और ये इस साइड आएगा तो होगा ये 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल 0। और सवाल में केवल द्विघात समीकरण में कन्वर्ट करना है, बस इसको सॉल्व नहीं करना है। इसलिए ये हो गया आपके इस प्रश्न का आंसर। आप चाहो तो इसको सॉल्व भी कर सकते हो, लेकिन आपको इस प्रश्न में सॉल्व नहीं करना है, बस इक्वेशन बना के छोड़ना है, आगे इसको नहीं ले जाना। क्योंकि सवाल में क्या कहा, देखो द्विघात समीकरणों में निरूपित करो, मतलब केवल द्विघात समीकरण बनाओ, इसको सॉल्व मत करो। तो ये हो गया आपके इस प्रश्न का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट,
दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो इस बार फिर से आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है जिसमें कंडीशन दिया है कि दो संख्याएं हैं और क्रमागत है, मतलब कॉन्जिक्यूटिव है, एक के बाद एक आती हैं। तो हम लोग क्या मान लेंगे कि माना प्रथम धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं वो है x, तो द्वितीय क्या होगा, द्वितीय धनात्मक पूर्णांक इसके ठीक बाद आएगा तो वो होगा x प्लस 1 हो जाएगा। अब कह रहा है इनका गुणनफल 306, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का गुणनफल 306 आना चाहिए, यानी पहला x और दूसरा x प्लस 1, इनका गुणनफल आना चाहिए 306। अब x का गुणा x में करोगे तो x स्क्वायर, x का गुणा 1 में x इक्वल 306, इस साइड लेके आओगे तो होगा ये x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इक्वल 0, और ये हो जाएगा आपके इस प्रश्न का जवाब, क्योंकि आपको केवल इक्वेशन बनाना था। तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का हल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2 का थर्ड पार्ट। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो मान लो कि माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, तो माँ की आयु कितनी हो जाएगी, 26 साल माँ बड़ी है तो हो जाएगा x प्लस 26 वर्ष। फिर लिखेंगे प्रश्नानुसार, तो अब प्रश्न क्या कह रहा कि अब से 3 साल बाद, तो रोहन की उम्र हो जाएगी x प्लस 3 और माँ की एज अगर x प्लस 26 है तो 3 साल बाद हो जाएगा x प्लस 29, और कह रहा दोनों का गुणनफल कितना है 360। तो बस अब इनको हल कर दो, x का गुणा x में x स्क्वायर, x का गुणा 29 में तो 29x, 3 का गुणा x में 3x और 3 का गुणा 29 में तो 87 इक्वल 360। यहाँ से हो जाएगा ये x स्क्वायर, 29 और 3 जुटेगा तो हो जाएगा 32x प्लस 87 और 360 को इस साइड कर दो तो होगा माइनस 360 इक्वल 0। यहाँ से x स्क्वायर प्लस 32x घटाओगे तो 10 में से 7 जाएगा 3, यहाँ बचेगा 5, 15 में से 8 जाएगा 7, यहाँ बचेगा 2, तो माइनस 273 इक्वल 0, और ये हो जाएगा इस प्रश्न का जवाब, क्योंकि केवल हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना था, इस वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना था। तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का हल। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती, हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो मान लो कि माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा और दूरी दिया हुआ है 480 किलोमीटर, तो समय कितना होगा, समय बराबर दूरी बटे चाल यानी 480 बटे x। फिर लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न समझो क्या कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि अगर उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करते, तो अगर x है अभी तो 8 कम करने पर होगा x माइनस 8। अब ये वाला समय चूँकि ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, पहले जो समय लग रहा था पहले यही समय लगा, इस समय से 3 घंटा ज़्यादा है, तो 3 ज़्यादा है तो 3 जोड़ दिया। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हो, देखो इसको इस साइड लेके आओ तो होगा ये 480 बटे x ऋण 8 और ऋण 480 बटे x बराबर 3, गुणा करो x का गुणा 480 में तो 480x, और इधर से गुणा करोगे 480 का x में तो 480x, और माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, 8 का गुणा 480 में तो 8 का गुणा 8 में 64,
6 बचेगा, 8 का गुणा 4 में 32 और 6 38। नीचे दोनों का आपस में गुणा होगा तो होगा x² माइनस 8x इक्वल 3। 480x और 480x फिनिश, तो बचेगा 3840 बटे x² 8x बराबर 3। इस साइड गुणा हो जाएगा इसका, तो 3840 इक्वल 3 का गुणा x² में 3x² और 3 का गुणा 8x में 24x। इसको उस साइड कर दोगे तो होगा ये 3x² माइनस 24x माइनस 3840 और ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो शायद आपको यह प्रश्न भी आ गया है समझ में। हमको केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इनवर्ड प्रॉब्लम को कन्वर्ट करनी थी, सॉल्व नहीं करनी थी। ये थी आज की एक्सरसाइज 4.1 जो कि NCERT के सिलेबस पर बेस्ड थी। हमने इसके सभी प्रश्नों को सॉल्व किया है। अगर आपका इन प्रश्नों में से किसी भी प्रश्न पर कोई डाउट, सलाह या सुझाव या प्रश्न होगा तो कमेंट के जरिए आप हमको ज़रूर बताएंगे। फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी बेहतर तरीके से करते रहिए। खुदा हाफिज़।